वेलकम बैक दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2012 की एक जर्मन ड्रामा फिल्म जिसका नाम है लिटिल 13। इस फिल्म को क्रिश्चियन क्लांट ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे आजकल के जवान युवा अपनी जिंदगी के परेशानी का सामना करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आगे इस फिल्म में क्या होता है। फिल्म की शुरुआत सेरा नाम की एक 13 साल की लड़की से होती है जिसका जन्म एक सेक्स से भरे जीवन में हुआ है और इसलिए सेरा भी सेक्स करती रहती है। सेरा बोलती है कि उसे जो सुकून सेक्स करने से मिलता है वो उसके मजे लेती है। सेरा ये भी बोलती है कि सेक्स करने वक्त उसे अलग ही महसूस होता है और जब सेक्स करते वक्त कोई उसे छूता है तो सेरा को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। पर सेरा की परेशानी ये है कि उसने बस एक लड़के के साथ सेक्स नहीं किया है बल्कि बहुत सारे लड़कों के साथ सेक्स किया है। उसके बाद सेरा बोलती है कि वो सब लड़कों को एक ही समझती है और जब सेक्स करने के वक्त लड़के का स्पर्म निकल जाता है तो उसके बाद सेरा को कोई मजा नहीं आता है। सेरा अपनी माँ के साथ रहती है जिसका नाम डोरीन है। डोरीन अपने बॉयफ्रेंड माइक के साथ रहती है और फिल्म के पहले सीन में सेरा माइक के पास आके बैठी है और माइक टीवी के चैनल को बदलने लगता है जो सेरा देख रही है। तो सेरा माइक को रोकती है और तभी डोरीन सेरा के कपड़े पहन के आती है। तो सेरा डोरीन को उसके कपड़े उतारने को कहती है क्योंकि डोरीन सेरा के कपड़ों को ढीला कर देगी, पर डोरीन ऐसा करने से मना कर देती है। उसके बाद डोरीन माइक के गुड में बैठ जाती है और माइक का मूड बन जाता है और वो तुरंत डोरीन के कपड़े उतार देता है और दोनों एक दूसरे पे चढ़ जाते हैं। सेरा उन दोनों को वही छोड़ देती है और अपनी 16 साल की बेस्ट फ्रेंड चार्ली से वीडियो कॉल पे बात करने चली जाती है। सेरा और चार्ली के बीच बहुत बातें होती है और तभी चार्ली का छोटा भाई पीछे से झांकने लगता है और जब चार्ली उसे झांकता देखती है तो वो उसे भगा देती है। उसके बाद सेरा चार्ली को एक लड़के के बारे में बताती है जिससे वो ऑनलाइन मिली है और वो बताती है कि वो लड़का हाई स्कूल स्टूडेंट है और सेरा उस लड़के से मिलने के लिए बहुत खुश है। दूसरी तरफ एक ल्यूकस नाम का लड़का अपने बेस्ट फ्रेंड डिक के साथ घर पे है और तभी ल्यूकस से मिलने एक लड़की आती है। ल्यूकस उस लड़की से ऑनलाइन मिला है और उसके बाद ल्यूकस उस लड़की को रूम में ले जाता है और वहाँ वो दोनों सेक्स करते हैं और जब वो दोनों सेक्स कर रहे होते हैं तो डिक उन दोनों की वीडियो बना लेता है। सेक्स करने के बाद ल्यूकस डिक के पास जाके बैठता है और वो वीडियो देखने लगता है। उसके बाद वो दोनों उस लड़की को जाते हुए देखने लगते हैं और तभी वो लड़की उन दोनों के पास से गुजरती है और अलविदा बोलती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों देखते हैं कि वो लड़की वापस आ रही है तो डिक पूछता है कि वो लड़की वापस क्यों आ रही है तो ल्यूकस बोलता है कि शायद वो कुछ भूल गई होगी और जब वो लड़की अपनी चीज को ले लेती है तो वो वापस चली जाती है। उसके बाद डिक ल्यूकस से उसकी नई गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है तो ल्यूकस बोलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का नाम सेरा है। अगले दिन जब ल्यूकस अपने पेरेंट्स के साथ नाश्ता कर रहा होता है तो ल्यूकस अपनी माँ से कार मांगता है सेरा के घर जाने के लिए, पर उसकी माँ बोलती है कि वो अपने काम पे जा रही है और इसलिए उन्हें भी कार की जरूरत है। तो ल्यूकस अपने पिता से अपनी माँ को काम पे छोड़ देने को बोलता है पर ल्यूकस के पिता मना कर देते हैं, ये बोलते हुए कि ल्यूकस भी अपनी माँ को काम पे छोड़ सकता है। पर फिर ल्यूकस की माँ ल्यूकस के साथ जाने से मना कर देती है। आखिर में परेशानी को खत्म करने के लिए ल्यूकस एक कार बुक कर लेता है सेरा के घर जाने के लिए। दूसरी तरफ घर पे चार्ली और सेरा बाथरूम में है और चार्ली सेरा की मदद कर रही है तैयार होने में। चार्ली सेरा के प्राइवेट पार्ट के बालों को शेव करने में मदद कर रही है और चार्ली सेरा से पूछती है कि वो हमेशा शेव करती है या नहीं। और जब दोनों बाथरूम में ये सब कर रहे हैं तभी चार्ली को बाहर से माइक और डोरीन की बार बार आवाज आ रही है और वो सेरा से पूछती है कि क्या वो परेशान नहीं होती इन सब चीजों से। तो सेरा बोलती है कि उसने माइक और डोरीन पे ध्यान देना छोड़ दिया है। थोड़ी देर बाद उन दोनों को दरवाजे की घंटी सुनाई देती है तो सेरा बोलती है कि कोई उससे मिलने आया है और डोरीन से दरवाजा खोलने को बोलती है। दरवाजा खोलने से पहले डोरीन अपने बालों को ठीक करती है अच्छा दिखने के लिए और उसके बाद वो दरवाजा खोलती है तो बाहर ल्यूकस होता है और उसके बाद डोरीन ल्यूकस को अंदर बुलाती है और फिर डोरीन सेरा को चिल्लाते हुए जल्दी तैयार होने को बोलती है और डोरीन चिल्लाते हुए ये भी बोलती है कि सेरा को अपनी पूरी शेविंग क्रीम खत्म नहीं करनी चाहिए। फिर डोरीन ल्यूकस से बैठने को बोलती है और बियर के लिए पूछती है और ल्यूकस को बियर देती है। तो माइक भी डोरीन से बियर मांगता है तो दोनों को बियर देने के बाद डोरीन ल्यूकस और माइक के बीच में बैठ जाती है और ल्यूकस की बियर खोलने में मदद करती है और ल्यूकस से बात करने लगती है। बात करते करते डोरीन ल्यूकस को छूने लगती है और बोलती है कि सेरा ने उसे ल्यूकस की प्रोफाइल दिखाई है और उसके बाद डोरीन बोलती है कि ल्यूकस अपने प्रोफाइल से ज्यादा अच्छा लगता है। माइक जान जाता है
कि डोरिन ल्यूकस को छेड़ रही है और इसलिए वो बाथरूम के पास जाके बाथरूम के दरवाजे को खटखटाता है। तो चार्ली दरवाजा खोलती है। माइक को पता नहीं होता है कि चार्ली अंदर है। तो जब वो चार्ली को देखता है तो माइक चार्ली से बातें करने लगता है और तभी सैरा बाहर आती है और माइक से बोलती है कि अभी वो कपड़े पहन रही है। तो माइक बोलता है कि डोरिन का मूड बन रहा है और इसलिए सैरा को जल्दी तैयार होना चाहिए। ये सुन के सैरा आधे कपड़े पहन के ही बाहर आ जाती है और ल्यूकस से बोलती है कि वो तुरंत तैयार हो जाएगी। उसके बाद सैरा और चार्ली ल्यूकस और डिक के साथ बाहर चले जाते हैं। वो सब बहुत मजे से घूम रहे हैं, दारू पीते हुए और गाने सुनते हुए। थोड़ी देर बाद वो दोनों लड़के कार को रोक देते हैं। तो सैरा पूछती है कि उन्होंने यहाँ क्यों कार को रोका है। तो चार्ली को लगता है ल्यूकस और डिक ने ड्रग्स के लिए यहाँ कार रोकी है। उसके बाद जब ल्यूकस और डिक जा रहे होते हैं तो चार्ली और सैरा उनसे चिल्ला के कार की चाबी मांगती है गाने सुनने के लिए, जब तक वो दोनों वापस नहीं आ जाते हैं। और चाबी के लिए चार्ली और सैरा आगे वाली सीट पे ढूंढने लगती हैं और तभी उन्हें एक वीडियो कैमरा मिलता है और वो उसे उठा लेते हैं और देखने की कोशिश करने लगते हैं कि उस कैमरा के अंदर क्या है। पर तभी डिक वहाँ आ जाता है और उनसे तुरंत कैमरा ले लेता है और ल्यूकस के साथ एक घर में जाता है जहाँ वो 3 लोगों से मिलते हैं अपनी सेक्स वाली वीडियो बेचने के लिए। पर जब ल्यूकस और डिक उन तीनों को अपनी रिकॉर्ड की हुई सेक्स वीडियो दिखाते हैं तो वो उन तीनों को पसंद नहीं आता है और वो तीनों बोलते हैं कि उन्हें जवान लड़कियों की वीडियो चाहिए। उसके बाद ल्यूकस की इस बेकार सी वीडियो के लिए वो तीनों ल्यूकस को 40,000 देने को तैयार होते हैं। तो ल्यूकस पहले मना कर देता है और 80,000 मांगता है। पर जब ल्यूकस को पता लगता है कि वो तीनों पैसे नहीं बढ़ाएंगे तो ल्यूकस 40,000 के लिए मान जाता है और उसमें से 20,000 वो ड्रग्स खरीदने में इस्तेमाल कर देता है। इन सब के बाद ल्यूकस और डिक सैरा और चार्ली के पास वापस आते हैं और वो चारों एक बार में घुसने की कोशिश करने लगते हैं। पर बार का बाउंसर उन्हें मना कर देता है क्योंकि वो चारों अभी उम्र में छोटे हैं बाहर जाने के लिए। तो बाउंसर उन्हें वापस भेजता है और तभी चार्ली और सैरा दूसरे लोगों से लड़ाई कर लेती हैं। उसके बाद वो चारों पब जाते हैं जहाँ वो दारू पीते हैं, बातें करते हैं, खेलते हैं और किस करते हैं। उसके बाद वो चारों घर चले जाते हैं और वो सब दोबारा कैंप पे मिलते हैं और साथ में खेलते हैं जब तक चार्ली डिक को खींच के वहाँ से नहीं ले जाती है। उसके बाद चार्ली और डिक दूसरी जगह ढूंढ लेते हैं जहाँ वो दोनों किस करने लगते हैं। दूसरी तरफ सैरा ल्यूकस के साथ सोना और उसे छूना चाहती है जैसा कि सैरा सभी लड़कों के साथ करती है। पर ल्यूकस मना कर देता है और बोलता है कि ऐसा जरूरी नहीं कि वो मिलने के पहले दिन ही सेक्स कर ले। तो सैरा ल्यूकस को याद दिलाती है कि वो दूसरी बार मिल रहे हैं और उसके बाद सैरा ल्यूकस से पूछती है कि क्या वो उसके साथ सेक्स नहीं करना चाहता है। तो इस पे ल्यूकस सैरा से बोलता है कि ऐसी बात नहीं है और बोलता है कि सैरा बहुत सुंदर है और ल्यूकस सब धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहता है। दूसरी तरफ चार्ली और डिक ने सेक्स करना शुरू कर दिया है और डिक चार्ली से पूछता है कि क्या उसके पास कॉन्डम है। तो चार्ली बोलती है कि उसके पास कॉन्डम नहीं है और ये सुन के डिक सेक्स ना करने का सोचता है। पर चार्ली डिक को सेक्स करते रहने को बोलती है और डिक को विश्वास दिलाती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो डिक मान जाता है और चार्ली के साथ सेक्स कर लेता है। उधर ल्यूकस चाहता है कि सैरा उसको अपने बारे में और बताए पर सैरा बोलती है कि डोरिन ने ल्यूकस को पहले ही सब बता दिया है। और इसके बाद ल्यूकस डोरिन के बारे में पूछता है कि क्या वो हमेशा वैसी ही रहती है। थोड़ी देर बाद चार्ली और डिक वापस आते हैं और वो चारों घर चले जाते हैं। सैरा को ऐसा लगता है कि ल्यूकस के साथ कुछ अलग है। ल्यूकस सैरा के साथ उसके घर में रहने लगता है पर फिर भी वो दोनों सेक्स नहीं करते हैं। एक दिन सैरा ल्यूकस को ब्लो जॉब देती है पर तभी डोरिन वहाँ आ जाती है और जैसे ल्यूकस डोरिन को देखता है तो उसे अजीब लगता है और वो रुक जाता है। उसके बाद सैरा बाहर जाती है डोरिन के पास। तो डोरिन सैरा से पूछती है कि ल्यूकस कैसा है। तो सैरा बोलती है कि वो डोरिन को सब बता सकती है पर सैरा ल्यूकस की बातें डोरिन को नहीं बताना चाहती है। दूसरी तरफ चार्ली को पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है जिसकी वजह से वो जॉब नहीं कर पाएगी जो उसे मिला है और चार्ली सोचने लगती है कि वो इस बच्चे के पिता को कैसे लाएगी। उधर डिक ल्यूकस से पूछता है कि ल्यूकस ने अभी तक सैरा के साथ सेक्स फिल्म क्यों नहीं बनाई है जबकि सैरा की उम्र उतनी ही है जितनी उन तीनों आदमियों को चाहिए जिसे ल्यूकस वीडियो बेचता है। पर ल्यूकस डिक से बोलता है कि वो सैरा के साथ ये सब नहीं करेगा। तो इस पे डिक ल्यूकस को चिढ़ाता है ये बोल के कि ल्यूकस को सच्चा प्यार हो गया है। उसके बाद चार्ली सैरा को अपने बच्चे के बारे में बताती है और वो दोनों बच्चे के लिए सामान खरीदने के लिए जाते हैं। उसके बाद चार्ली और सैरा ब्रा और पैंटी
आंटी के दुकान में जाती है और कुछ कपड़े पहन के देखती है और वहाँ के एक काम करने वाले इंसान को बोल के सभी कपड़े कचरे के डब्बे में फेंकवा देती है। उसके बाद चार्ली के घर पे चार्ली के पिता आते हैं और चार्ली की माँ योवान से मिलना चाहते हैं, पर योवान दरवाजा खोलने से मना कर देती है। उसके बाद सेरा चार्ली से बोलती है कि अगर वो सरकार से बच्चे के देखभाल के लिए कुछ लेगी तो पहले बच्चे के पिता को ढूंढना पड़ेगा। तो इसलिए सेरा चार्ली से बोलती है कि चार्ली जिन लड़कों से मिली है उनमें से एक लड़के को वो चुन ले। उसी रात चार्ली और सेरा उस ब्रा और पैंटी वाले दुकान पे वापस जाती है और कचरे के डब्बे में से अपनी फेंकी हुई ब्रा और पैंटी ले लेती है। उसके बाद चार्ली सेरा से बोलती है कि वो 3 लड़कों से मिलना चाहती है। दूसरी तरफ घर में जब डोरीन और माइक सेक्स कर लेते हैं तो डोरीन बोलती है कि उसे मजा नहीं आ रहा है माइक के साथ सेक्स करने में और बोलती है कि माइक बस 3 पोजीशन में ही बार बार सेक्स करता है। तो माइक भी गुस्से में डोरीन को बुरा बोलता है और बोलता है कि डोरीन की भी उम्र ज्यादा हो गई है और माइक को भी उसके साथ सेक्स करने में मजा नहीं आता और अब उसे भी डोरीन नहीं चाहिए। और ये सुन के डोरीन रोने लगती है। तो सेरा डोरीन को चुप करवाती है ल्यूकस से मिलने जाने से पहले। उसके बाद चार्ली एक लड़के से मिलती है जब ल्यूकस और सेरा कार में सेक्स कर रहे होते हैं। उसके बाद जब सेरा घर जा रही होती है तभी चार्ली उसे कॉल करती है और बोलती है कि जिस लड़के से आज वो मिली वो बहुत बेकार है और चार्ली बोलती है कि उसे नहीं लगता कि वो पार्टी में आ पाएगी। उसके बाद चार्ली पब में जाती है माइक को ढूंढते हुए और घर पे सेरा और ल्यूकस अपने अधूरे सेक्स को पूरा करने लगते हैं और ल्यूकस उसकी वीडियो बनाने की कोशिश करता है पर पहले सेरा मना कर देती है। पर जैसे ही वो दोनों मजे से सेक्स करने लगते हैं तभी डोरीन उनके बिस्तर पे आ जाती है और अपने कपड़े उतार के उन दोनों के बीच लेट जाती है और सेरा को ये बुरा लगता है तो डोरीन सेरा को वहाँ से जाने को बोलती है। उधर पब में चार्ली माइक से मिलती है और कुछ बात करने के बाद माइक चार्ली को दारू का ग्लास देता है पीने को। उसके बाद माइक चार्ली से बोलता है कि जो उन दोनों के बीच था वो बहुत अलग था, पर चार्ली बोलती है कि उन दोनों के बीच कुछ नहीं है और वहाँ से चली जाती है। और उधर घर पे ल्यूकस सेरा को छोड़ देता है और डोरीन के साथ सेक्स करने लगता है। ल्यूकस डोरीन को इतना फिंगरिंग और मसाज करता है कि डोरीन मजे में आवाज निकालने लगती है। तो सेरा को लगता है कि ल्यूकस डोरीन पे ज्यादा ध्यान दे रहा है और उसके बाद ल्यूकस और डोरीन सेरा के साथ सेक्स करने लगते हैं। उधर चार्ली पब से बाहर आती है और माइक भी उसके पीछे आता है और चार्ली को टूटा तारा साथ में देखने को बोलता है और फिर माइक बोलता है कि वो चाहता है कि वो और चार्ली साथ हो जाए, पर चार्ली बोलती है कि ये माइक की गलत सोच है। अगले दिन सेरा गुस्से में घर से बाहर आती है और ल्यूकस थ्रीसम वाला सेक्स वीडियो देख रहा है। ल्यूकस उस वीडियो को डिलीट करने का सोचता है और डिलीट कर भी देता है। दूसरी तरफ सेरा अकेली बैठ के सोचती है कि सब कुछ बेकार है और इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म होती है। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिए। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।